दोस्तों आप न्यूज देख रहे हैं और अचानक एक खबर आती है कि इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया है, मतलब कि युद्ध विराम हो गया है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है, क्या सच में जंग खत्म हो गई या ये फिर एक ब्रेक है बड़े जंग की? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर में कोई भूमिका निभाई या फिर उनके पुराने ड्रामों जैसा ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है? आज हम बात करेंगे इस पूरे 13 दिन की लड़ाई की, हर हमले के पीछे के स्ट्रेटजी, ट्रंप के पोस्ट के पीछे का सच, और ये भी कि इस जंग से किसको क्या मिला, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ईरान जीता या फिर इजराइल जीता। सबसे जरूरी ये कि क्या ये जंग यहीं रुक जाएगी या इससे भी ब्लडी चैप्टर आने वाला है। 24 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया है। दोनों देश मेरे पास आए और बोले कि हमें शांति चाहिए। अब ये वही बात हो गई कि दो बच्चे आपस में लड़ते हैं और फिर प्रिंसिपल के पास जाकर के कहते हैं कि हमें झगड़ा सुलझानी है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि ईरान ने अमेरिकी बेस पे जो मिसाइलें दागी थी वो हमने 13 हवा में ही मार गिराए और एक मिसाइलें अपने आप नीचे गिर गई। ट्रंप ने अपने आप को हीरो बता दिया जैसे वो हर बार करते हैं। लेकिन सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद एक रिपोर्ट आई और ट्रंप के दावे के हवा निकल गई। CNN ने कतर के एक डिप्लोमेट के हवाले से बताया कि असल में सीज फायर की कोशिश कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी ने की थी। दरअसल ईरान ने जब अमेरिका बेस पे हमला किया तब खुद अमेरिका ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि किसी तरह सीज फायर करवाया जाए। मतलब कि जो ट्रंप खुद को जंग रोकने वाले मसीहा बताते थे वो खुद ही बैक फुट पे थे। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ट्रंप के पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पे 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ मिसाइलें रेसिडेंशियल एरिया में गिरा और 5 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बयान जारी किया कि उन्होंने सारे टारगेट अचीव कर लिए। मतलब न्यूक्लियर साइट्स तबाह, सैन्य ठिकानों पे हमला, साइंटिस्ट को मारना। लेकिन क्या यह सच है, यही हमें अब समझना है। दोस्तों अमेरिका और इजराइल के दिमाग में एक ही टारगेट था, वो था न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना। इजराइल ने पहले 3 दिनों में ही 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया, 3 मुख्य न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाया और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स भेजे और कुछ बचे ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन क्या यह पूरी तरह सफल ऑपरेशन था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ 40% न्यूक्लियर पावर तबाह हुए हैं और ईरान ने तो ये तक कह दिया कि हमने पहले ही जरूरी उपकरण को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। मतलब जितना नुकसान दिखा रहा है शायद उससे कम हुआ है। इस युद्ध में ईरान को अब तक बहुत कुछ खोना पड़ा है। उनके 30% से ज्यादा मिसाइलें लॉन्चर्स खत्म हो गए हैं। हर दिन उनके एयरबेस टारगेट हो रहे थे। पब्लिक पर भी दबाव काफी बढ़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने इजराइल पे 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें से 30 से 40 मिसाइलें इजराइल में गिरी और नुकसान पहुँचाया। अब इजराइल एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जहाँ हर नागरिक का जान मायने रखती है, इसलिए 5 लोगों की मौत और रेसिडेंशियल एरिया में मिसाइलें गिरना काफी दबाव बना गया था। अब बात करते हैं इस जंग की खर्च की। तो एक दिन की जंग में इजराइल को $300 मिलियन खर्च करने पड़े सिर्फ डिफेंस सिस्टम बचाने में। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स में सिर्फ एक मिशन में ही 320 करोड़ का फ्यूल खर्च हुआ। अब अमेरिका और इजराइल को ये लगने लगा कि क्या वाकई में इतना महंगा लड़ाइयाँ चलते रहना ठीक है। ऊपर से अगर जमीनी जंग होती तो अमेरिका को ट्रॉप्स भेजने पड़ते जैसे इराक और वियतनाम में किया गया था। और सभी लोग जानते हैं कि वो कितना लंबा और सबसे महंगा साबित हुआ था। सीज फायर की घोषणा तो हुई है लेकिन असलियत ये है कि ईरान और भी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने के लिए तैयारी जोर शोर से करेगा। ये को निगरानी नहीं करने देगा। चीन और रूस शायद उसे पर्दे के पीछे से मदद करे। इजराइल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहेगा और प्रॉक्सी वॉर भी जारी रहेगा। मतलब कि जंग बंद हुई है, दुश्मनी नहीं। इस 13 दिन की लड़ाई में किसको क्या मिला, आइए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इजराइल ने कुछ साइंटिस्ट और साइट्स को उड़ाने में कामयाब रहा, लेकिन सीधा जवाब न मिलने से पब्लिक प्रेशर को भी झेलना पड़ा। और ईरान अपने हथियार और तैयारी का प्रदर्शन किया, लेकिन गंभीर सैन्य नुकसान भी उठाना पड़ा उसे। और अमेरिका ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को पता चल गया कि असली काम तो कतर ने किया। तो दोस्तों क्या ये जंग सच में खत्म हो गई है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक इंटरवल है बड़े जंग की पहले के। ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की और तेजी से बढ़ेगा और इजराइल हर हरकत पे नजर रखेगा। और अमेरिका की अगली पॉलिटिकल चाल क्या होगी कोई नहीं जानता। आपका क्या मानना है? आपको पता है कि क्या ये शांति टिकेगी या फिर से जंग शुरू होगी? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।